हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। शाम के बजे हैं 4 और मैं अपनी पैंट स्टिच कर रही हूँ जो मैंने कल कटिंग की थी, क्योंकि दिन में मेरे पास बहुत सारे ऑल्ट्रेशन के कपड़े हो गए थे। क्योंकि जब लहंगे वगैरह ऑल्टर करने पड़ते हैं ना, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और ऑल्ट्रेशन के कपड़ों में ना कपड़े सिलने से ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैंने जो पहले कपड़े थे मेरे पास, जो भी ऑल्ट्रेशन के थे, वो कंप्लीट किए थे और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी पैंट की स्टिचिंग। सो फ्रेंड, देखिए मेरे पास कुछ सवाल थे होम बुटीक से रिलेटेड, आज मैं उन्हीं का जवाब दूंगी। हो सकता है आपके किसी काम भी आ जाए। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला जो सवाल है, अगर आप घर पर होम बुटीक करना चाहते हैं तो उसके लिए रेट लिस्ट कैसे बनाएं। तो अगर आप अपने काम की स्टार्टिंग करना चाहते हो, घर पर ही कपड़े सिलाई करना चाहते हैं, तो ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है कि अपनी रेट लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है किसका कितना रेट लें। तो देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो है अपने जो आसपास के आप कपड़े सिलते हैं जो उनके रेट पता कीजिए कि वो कितनी सिलाई लेते हैं कपड़ों की, और उससे आपको 20-30 रुपये कम ही लेनी होगी। क्योंकि जब भी हम कुछ काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो अपने रेट हमें कम ही लेने होते हैं। जब हमारी स्टिचिंग लोगों को पसंद आने लगती है, अच्छी लगने लगती है, तो धीरे धीरे देखिए जब कस्टमर बढ़ने लगते हैं और फिर उसके हिसाब से ही हम अपने रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अपने हिसाब से करनी होती हैं, रेट भी कम करने होते हैं, तभी हमारे जो कस्टमर है ना, जब तभी वो गेन होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कस्टमर अगर बनाने हैं तो रेट लिस्ट आपको कम रखनी होगी। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ कि ज़्यादा भी अपनी इमेज डाउन मत करो, बस इतना है कि दूसरे जो कपड़े सिल रहे हैं उनसे 30 या 40 रुपये आप कम कर सकते हैं। ठीक है, रही बात की सिलाई करते हुए डर लगता है। ठीक है, मेरे पास कमेंट्स था कि 1-2 सूट सिलकर देखूंगी, मुझे डर लगता है। तो देखिए, जब खुद पर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने कपड़े सिलते हो, अपने घर वालों के कपड़े सिलते हो, तो आपको पता है कि आप कैसी सिलाई करते हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर और खुद पर विश्वास, कॉन्फिडेंस रखकर ही काम करो। अगर खुद पर भी डाउट होगा ना तो गड़बड़ ज़रूर होगी, लेकिन अगर खुद पर पक्का विश्वास आपको होगा तो आप डेफिनेटली उस काम को कर सकते हो। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा कुछ काम नहीं है सिलाई। आप अगर बेसिक सिलाई आपसे आती है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, रही बात गलतियों की, देखिए अगर कपड़े स्टिच करवाते हैं हम, कभी कभी क्या होता है ना, बुटीक वाले जो बड़े बड़े बुटीक होते हैं ना, वहाँ पर भी गलती हो जाती है। मैंने कितनी बार देखा है कि जो बुटीक वाले होते हैं उनके कपड़ों में भी मिस्टेक हो जाती है। तो गलती किसी से भी हो सकती है, घर में भी और बुटीक में भी। तो इस चीज़ से तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक कमेंट्स था कि कभी कभी जैसे आप कपड़े सिलते हो और ख़राब हो जाते हैं तो आपको घबराहट होती होगी। तो देखिए, अगर हम कपड़े स्टिच कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बाई चांस फिटिंग ख़राब हो जाता है या कुछ भी। तो जब हम बेसिक सिलाई आती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो गलती सभी से हो जाती है। और कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ का भी हमें पता लग जाता है, क्योंकि जब हम नए नए कस्टमर के कपड़े सिलते हैं ना, तो उनका जो फिटिंग है उसमें कभी कभी हो जाता है, लेकिन घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रही बात कि मैं काफ़ी टाइम से जो है सिलाई सिल रही हूँ, लेकिन स्पीड नहीं है और फिनिशिंग भी नहीं है। तो देखिए, जब हम धीरे धीरे काम करते हैं ना, तो स्पीड और फिनिशिंग तभी आती है जब हम उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। अगर आप कपड़े सिल रहे हो और एक सूट में आपको, कभी कभी मेरे पास क्या कमेंट्स था कि मैं अगर सूट सलवार सिलती हूँ तो मुझे कभी 2 दिन भी हो जाते हैं, कभी कभी मुझे अगर मैं सिलाई करती हूँ तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए, स्पीड बढ़ाने के लिए ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तब भी अगर आप कपड़े सिल रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो हाउसवाइफ होती है, अगर हम एक सूट सिल रहे होते हैं तो उस सूट को हम आलस में जो है 1-2 दिन टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन अगर आपको स्पीड ही बढ़ानी है, स्पीड देखनी है, तो आपको एक टाइम सेट करना होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे अपना जो ये सूट है कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए एक सूट सिलने में ना 1 घंटा आराम से लगता है, तो 1 घंटे में मैं सूट और सलवार दोनों रेडी कर देती हूँ। और अगर चले किसी की स्पीड थोड़ी कम है तो आराम से 1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर 2-3 दिन में एक सूट सिलोगे तो फिर क्या ही करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आलस है। अगर आप बैठोगे तो अपनी स्पीड भी देखोगे, और जब आप सिलाई करते हो ना,
तो आपके पास का जो माहौल है ना वो थोड़ा सा शांत होना चाहिए, क्योंकि जो आपका माइंड है डिस्ट्रैक्ट होता है तो उससे ही आपकी स्पीड और फिनिशिंग भी कम होती है। ठीक है, जब भी आप सिलाई कर रहे हो तो थोड़ा सा माइंड को ऐसा रखिए कि टीवी फ़ोन से दूर रहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, बीच बीच में फ़ोन चेक करते रहते हैं। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। कपड़े अगर सिल भी रहे हैं तो बीच बीच में उनको आदत होती है फ़ोन देखने की। तो अगर इस तरीके से काम करोगे तो ना तो स्पीड आपकी बढ़ेगी, ना ही फिनिशिंग आपकी बढ़ेगी। ठीक है, टीवी देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो इस तरीके से भी आपको कुछ भी वो नहीं होगा। जब आप अपना काम कर रहे हो यानी कि सिलाई कर रहे हैं तो टीवी फ़ोन से दूर रहिए, क्योंकि पहले के जो काम है आपको सिलाई का है, सिलाई कंप्लीट करने के बाद ही आप बाद में अपना काम करना। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आप अपना टाइम सेट कीजिए कि मुझे 1 बजे सिलाई करने बैठना है तो मुझे 2 बजे तक अपना कुर्ता रेडी करना ही करना है। ठीक है, तो आपको एकांत में बैठना है, टीवी को दूर रखना है, मतलब बंद कर देना है, फ़ोन को अपने पास से दूर हटा देना है कि मुझे ये कुर्ता स्टिच करके ही फ़ोन देखना है। इस तरीके से काम नहीं होते हैं। तो स्पीड बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, रही बात फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग लाने के लिए जो हम बिगनर्स होते हैं ना, तो फिनिशिंग के लिए क्या करते हैं, एक तो सबसे जो मेन चीज़ें होती है अपनी मशीन होती है, मशीन को रेगुलर क्लीन करते रहना है। क्योंकि जब हम इससे कपड़े सिलते हैं ना तो सुई चेक कर लेनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम एक ही सुई से बहुत सारे कपड़े सिलते रहते हैं ना तो सुई उसकी ना नीचे से थोड़ी घिस जाती है, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है, उसको चेंज करना ज़रूरी है, तभी हम कपड़े स्टिच करते हैं। उसमें ऑयलिंग करते रहना है, क्योंकि मशीन जितनी क्लीन होगी उतनी ही हमारे कपड़े में फिनिशिंग आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपकी कैंची। तो कैंची का भी बहुत ही अहम रोल होता है हमारे कपड़े स्टिच करने में। तो हम क्या करते हैं ना, जो भी कपड़े हम सिलते हैं, अगर हमको सिलाई का काम है तो जो हमारी कैंची है उसको सिर्फ अपने यूज के लिए रखनी है। उससे कोई कागज़, बुकरम या फिर बच्चे जैसे घर में होते हैं वो यूज करते हैं, उनसे आपको दूर रखना है, क्योंकि हमारा जो काम है उसको हमें सेफली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो अपनी कैंची होती हूँ वो मैं सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करती हूँ, यानी कि कपड़े कट करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। जो बाकी बुकरम वगैरह कट करती हूँ तो मैं दूसरी कैंची से करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना कैंची की धार ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है आपकी, जो भी आप चौक यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ी सी पतली नोक वाली लेनी है, क्योंकि अगर जो घर पर कपड़े सिल रहे हैं ना वो क्या करते हैं कि जैसे मोटे वाली नोक वाली आती है, चौक गोल वाली, उसे यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है ना हमारी शेप ख़राब हो जाती है। और जो लूजिंग हमारी आती है, देखिए अगर हम मोटी चौक से उस पर निशान लगाएंगे ना तो हमको क्लियर पता नहीं लगेगा कि हमें 19 पर लगानी है, वो 19.5 पर लगेगी, और आधा आधा इंच हम दोनों से अगर लास्ट वाली उस पर लगाएंगे तो वही हमारा लूजिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, चौक अपनी पतली नोक वाली रखनी है, क्योंकि उससे परफेक्ट मार्ज निशान लगता है। ठीक है, और स्केल भी हमें अपनी स्ट्रेट रखनी है, क्योंकि सबसे जब हम निशान लगाते हैं ना तो स्केल भी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो तभी हम सिलाई अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें उस पर सिलाई लगानी है जिस पे हमारी मार्किंग होगी। ठीक है, तो अपनी मार्किंग और स्केल बिल्कुल आपको सही रखनी है। एक चीज़ है, जैसे आप जहाँ पर कपड़े कटिंग करते हो, टेबल पर करते हो या फिर फ़र्श पर करते हो, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास टेबल हो। तो मैं जैसे फ़र्श पर करती हूँ तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो जहाँ भी आप कपड़े कटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्लैट हो, जैसे कि कोई टेबल है या फ़र्श हो तो कोई उसमें फ्लैट फ़र्श पर ही करना है, ताकि आपका कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना कटे। क्योंकि इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो सिलाई है उसमें फिनिशिंग ज़रूर आएगी। धागा जैसे भी यूज़ करते हो तो कपड़े के बिल्कुल मैचिंग का धागा यूज़ करिए। सो फ्रेंड देखिए, सिलाई करने के छोटे छोटे स्टेप हैं, उनसे ही आप मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होगा ना तो उनसे ही आपकी सिलाई में स्पीड, फिनिशिंग और सब कुछ अच्छा ही होगा। और ख़ुद पर जो विश्वास करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं तो डाउट में मत कीजिए कि मुझे डर लग रहा है कि ये मैं काम करूं या ना करूं। तो जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको अपने आप पर विश्वास कर कर ही करना है, क्योंकि देखिए अगर खुद पर विश्वास नहीं होगा ना तो कोई भी काम सही से नहीं होगा। आप अगर अपना बुटीक ओपन करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं काम की,
तो आपको देखिए घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जब आप उस काम को कर रहे हैं, आपसे आता है, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ही गलती हो भी जाती है तो देखिए गलतियों से ही इंसान सीखता है, क्योंकि बिना गलती किए तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ क्या मिस्टेक की है। ठीक है, जो भी बिगनर्स है, अगर कपड़े कटिंग कर रहे हैं ना तो बेफिक्र होकर करिए। सबसे पहले जो कटिंग करते हैं तो एक बार पेपर पर ज़रूर करिए, क्योंकि पेपर पर कटिंग करने से क्या होता है, जो भी आपकी गलती होगी आपको पता होगी। ठीक है, अगर पेपर की कटिंग आपको सही हो गई है तो तभी आप अपने मेन कपड़े पर कटिंग कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब आप कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और डिमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, तो कुछ लोग थे जो बोलते थे कि इतनी सिलाई बाहर अच्छी करते हैं कि तुम्हारे पास कोई सिलाई नहीं करवाएगा। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं तब भी मैंने कुछ भी काम किया है तो मैं किसी की बातों से डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास था और मुझे पता था कि आज मैं अगर कोई गलती करूँगी भी तो धीरे धीरे मेरी गलतियाँ जो है ठीक होती चली जाएंगी। क्योंकि जब हमने कुछ काम करने की सोच ली है ना, तो उसको मैं पूरा करके ही रखती हूँ। तो अगर आप भी कुछ करने की सोच रहे हैं तो बेफिक्र होकर खुद पर विश्वास करके काम स्टार्ट कर दीजिए। दूसरों की बातों में मत आइए, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कामयाबी की ही सब सपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे आप कामयाब हो जाओगे तो सब आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ की है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, मुझे सब डिमोटिवेट ही करते थे, तुम नहीं कर सकती, तुम क्या करोगी, तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब हम धीरे धीरे काम करने लगते हैं ना, खुद पर विश्वास करके, तो सफलता ज़रूर मिलती है। क्योंकि मेहनत कभी भी किसी की फ़ेल नहीं होती है। मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाती है। तो मेरा मानना यही है हर हाउसवाइफ से और सभी लड़की से कि अपने काम में लगे रहो, खुद को मोटिवेट करो, खुद को सपोर्ट करो, खुद पर विश्वास करो और अपने काम पर लग जाओ। सफलता ज़रूर मिलेगी। सो फ्रेंड, इसी तरीके से देखिए मैंने भी अपना काम स्टार्ट किया था और आज मैं अपने काम में सफल हुई हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास था। सो फ्रेंड, आई होप कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर देना। जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।